हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं, जो कक्षा 10 की यूपी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, पत्रिका कहा जाता है या कहानी कहा जाता है। तो हम समझ लेंगे कि जो एक अंक का नाटक होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकांकी। क्या कहते हैं? एकांकी। एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं हम? एकांकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास कौन थे? पहला विकल्प है निबंधकार, दूसरा विकल्प है हमारा गद्य गीतकार, तीसरा है आलोचक और चौथा ऑप्शन है कवि। तो जो राय कृष्णदास थे क्या थे? ये गद्य गीतकार थे। क्या थे? गद्य गीतकार। गद्य गीतकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं, ये भी कथन असत्य है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे, ये भी असत्य कथन है। प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? प्रेमचंद कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो क्या हैं? कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर यशपाल हैं। जो हिंदी का साहित्य है इसके जो लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसके लेखक हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा बताने। शुक्ल युग कब से कब तक रहा? पहले विकल्प में दिया गया है 1900 से 1920 तक, दूसरे विकल्प में दिया गया है 1919 से 1938 ईस्वी तक, तीसरे विकल्प में दिया गया है 1925 से 1940 ईस्वी तक, और फोर्थ ऑप्शन कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। ये जो हमारा हिंदी साहित्य में जो शुक्ल युग है, हमारा कौन सा युग है? शुक्ल युग। ये कब से कब तक रहा? 1919 से 1938 ईस्वी तक। 1938 ईस्वी तक जो हमारा कौन सा युग रहा है? शुक्ल युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? हमें शुक्ल युग के निबंधकार को बताना है। बाबू गुलाब राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो जितने भी ये तीनों जो हमारे निबंधकार हैं ये सभी किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से हैं। किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग। अभी मैंने पीछे पढ़ा है शुक्ल युग कब से कब तक चला? 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा है, जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? जो जन्मेजय का नागयज्ञ है ये विधा बतानी है। नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है या फिर रिपोर्टाज है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है हमारा क्या है? एक नाटक है। क्या ये है? नाटक। तो ये नाटक विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारी नाटक विधा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है करुणालय। करुणालय के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर विश्व प्रभाकर हैं। तो करुणालय के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। करुणालय के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा है मकरंद बिंदु निबंध के रचनाकार कौन है? मकरंद बिंदु जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह जो है इसके रचनाकार हमारे कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, उपन्यास है, आत्मकथा या फिर कहानी है? मेरी अपनी आत्मकथा, ये जो हमारी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? साफ साफ उसमें लिखा है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो भारतीय संस्कृत जो निबंध है इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटकर लिखना है। मुंशी प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। असत्य है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। असत्य है। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय एक कहानीकार थे, ये भी असत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है मुंशी प्रेमचंद क्या हैं? पीछे भी ये प्रश्न आ चुका है। मुंशी प्रेमचंद क्या है? कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन ही चुनना है। पहला कथन कहा गया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा कह रहा है, ये असत्य कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। ये असत्य कथन है। और वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार नहीं हैं। ये भी हमारा असत्य कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे छांट कर लिखना है। हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद का संपादित ग्रंथ है। बिल्कुल सत्य कथन है। क्या भूलूं का क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ये असत्य है। गुलाब राय भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक हैं। ये भी असत्य कथन है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा जीवनी साहित्य विधा है। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद का क्या है? संपादित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको छांट कर लिखना है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। असत्य है। तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। बिल्कुल सत्य है। तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का है। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समालोचना ग्रंथ है। ये भी असत्य कथन है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय का एक नाटक ग्रंथ है। ये भी असत्य है। जो तितली है
किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांट कर लिखना है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। बिल्कुल सत्य बात है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का महाकाव्य है। असत्य कथन है। तितली जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। अभी मैंने पीछे प्रश्न में देखा है, जो तितली है जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, न कि कहानी संग्रह। तो ये भी हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास है। ये भी हमारा असत्य कथन है। जो सत्य कथन है, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही कथन ढूंढकर लिखना है। उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। असत्य है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है। बिल्कुल सत्य है। जो नदी प्यासी थी ये क्या एक है? नाटक विधा है। क्या है? नाटक है। और किसका है? धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, धर्मवीर भारती का नाटक कौन सा है? नदी प्यासी थी। ये कथन सत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक एकांकीकार हैं। असत्य है। यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे छांट कर लिखना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। बिल्कुल असत्य है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। असत्य है। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। यही हमारा सत्य भी कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रेमचंद जो है कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। रांगे राघव द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। असत्य है। यशपाल एक प्रसिद्ध नाटककार थे। असत्य है। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के लेखक हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। हरिभाऊ उपाध्याय एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। ये भी हमारा सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग। अभी मैंने पीछे शुक्ल युग कब से कब तक चला है? सन 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग का कार्यकाल कब तक है? समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। असत्य है। सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। असत्य है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। बिल्कुल चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। लेकिन है क्या? निबंध है। क्या है? निबंध विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार थे। असत्य है। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है। असत्य कथन है। ठूठा आम। ठूठा आम जयप्रकाश भारती इसके लेखक हैं। ये भी असत्य है। मैला आंचल के लेखक फणेंद्र नाथ रेणु हैं। बिल्कुल सत्य है। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं, असत्य कथन है। कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद्र हैं, असत्य है। गिरती दीवारों के लेखक कौन हैं? उपेंद्रनाथ अष्ट हैं, ये कथन हमारा सत्य है। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार हैं, ये भी हमारा कैसा है? असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा जो गिरती दीवारें हैं, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं निबंध के उपेंद्रनाथ अष्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचान कर लिखना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं, ये असत्य है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, ये भी असत्य है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं, ये भी असत्य है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है। गोदान किसका प्रसिद्ध काव्य है? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचना कौन कौन सी? कर्मभूमि है, गोदान है, गबन है, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। तो इसका राइट आंसर होगा गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है, ऑप्शन नंबर 4। 23 नंबर देखते हैं। 23 हमारा है, सही कथन ही पहचानना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, असत्य कथन है। अजात शत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं, असत्य है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है, किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है, ये कथन हमारा सत्य है। राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, ये भी हमारा असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, असत्य कथन है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, ये भी असत्य है। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये भी हमारा असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्या हैं? निबंधकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1।